स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। रूही अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से कहीं गायब हो जाती है। वो कहीं रास्ते में चलकर खुद चली जाती है क्योंकि उसको उसके फ्रेंड्स ने चीटर बोला है। वो अपने पापा से पूछती है, मम्मा से पूछती है, पॉपी मेरे रियल पापा क्यों नहीं हैं? मुझे अब लाइफ में रियल चीज़ें चाहिए, नहीं तो फिर से मेरे फ्रेंड्स मुझे चीटर चीटर बुलाएंगे और मैं चीटर नहीं हूँ। ये सब कहकर वो अपने फ्रेंड के यहाँ से कहीं चली जाती है और फिर अभिमन्यु आरोही उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। जब भाग दौड़ कर वो घर आते हैं तो देखते हैं कि घर पर रूही है। दोनों रूही से ढेर सारे सवाल करते हैं, बेटा आपको ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए, मम्मी पापा परेशान हो रहे थे ना। तब रूही अभिमन्यु को बोलती है, सॉरी पॉपी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मैं चीटर नहीं हूँ, मुझे रियल पापा चाहिए। आप मेरे पॉपी हैं तो रियल पापा क्यों नहीं हैं? इतने सारे सवालों के जवाब, रूही के सवाल इतने सारे होते हैं लेकिन जवाब आरोही और अभिमन्यु दोनों के पास एक भी नहीं होता। इनफैक्ट किसी के पास नहीं होता। अब ये बातें जब सबके सामने होती हैं तब सभी घर वाले भी अभिमन्यु आरोही दोनों को इस बात को लेकर फोर्स करने लगते हैं। मंजरी स्पेशली अभिमन्यु से कहती है, तुम दोनों सच में शादी क्यों नहीं कर लेते? रूही को उसके मम्मी पापा की ज़रूरत है। क्यों आखिर तुम लोग बच्चे के लिए अपनी ये सब चीज़ें भूलकर एक नहीं हो सकते? अभिमन्यु चुपचाप मंजरी की बातें सुनता रहता है। घर में सभी रूही की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि रूही अपनी लाइफ में असली वाले पापा को मिस करती है। वो पॉपी को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसको कोई भी चीटर कहे या उसके पॉपी के बारे में कोई भी कुछ गलत बोले। और यही बात रूही को इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसको अभिमन्यु यानी उसके पॉपी को लेकर बहुत कुछ बोला है। सब ने कहा है कि वो तो तेरे रियल पापा नहीं हैं, तू तो चीटर है, चीटर, क्योंकि वो पॉपी हैं लेकिन तेरे रियल पापा तो हैं ही नहीं। इस बात ने बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है रूही को। आरोही भी रूही को समझाने की बहुत कोशिश करती है। आरोही कहती है, आपके फ्रेंड्स छोटे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, आप उस पर ध्यान मत दो। मंजरी भी बच्ची को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बात तो वही है ना, छोटे बच्चे सबसे ज्यादा मासूम होते हैं, सबसे ज्यादा नादान होते हैं। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके मन में किसी भी तरह का छल या कपट नहीं होता। और रूही भी वही है। वो सिर्फ दिल से चाहती है कि उसके पॉपी उसके रियल पापा बन जाएं। बाकी वो कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं चाहती, और बस ये नहीं चाहती कि उसके दोस्त उसका किसी भी तरह से मजाक उड़ाएं। इसलिए उसकी इच्छा स्वाभाविक है। उधर दूसरी ओर अभिमन्यु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इन सब चीज़ों के बाद, क्योंकि वो आरोही से शादी नहीं करना चाहता। वो अक्षरा को अभी भी चाहता है, लेकिन अब नन्ही रूही ने उसको इतने असमंजस में डाल दिया है कि वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। रूही का दिल वो तोड़ नहीं सकता। रूही ने आज तक उससे कुछ नहीं मांगा, जो मांगा है वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। आखिर क्या डिसीजन लेगा अभिमन्यु? क्या वो रूही के लिए आरोही से शादी कर लेगा? उधर दूसरी ओर अक्षरा के घर में अचानक से खुशहाल हो गया है माहौल, क्योंकि अक्षरा ने अबीर को अपनी नानी नाना के घर ले जाने के लिए प्रॉमिस कर दिया है। अक्षरा ने उसे खुशखबरी दी है कि वो इतने सालों बाद फाइनली अपने नाना नानी के घर जाएगा। और अबीर इस बात से बहुत खुश हो गया, क्योंकि इतने सालों में वो एक बार भी नाना नानी के घर नहीं गया था। इसलिए उदयपुर जाने के लिए नन्हा अबीर बहुत खुश हो जाता है। और इस बात के लिए अक्षरा को अभिनव जी ही मनाते हैं। अभिनव कहता है, अबीर के साथ साथ मुझे भी एक नया परिवार मिल जाएगा, मैं भी उस फैमिली को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ। ये सुनकर अक्षरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर ले।